सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइन मिंट पे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने इथेरियम को कैसे माइन कर सकते हैं अपने ग्राफिक कार्ड की हेल्प से। तो सबसे पहले आपको डाउनलोड कर लेना है एक वॉलेट। उसका नाम मेरे को डाउनलोड करना है एक्सोडस वॉलेट। तो आप भी एक्सोडस वॉलेट डाउनलोड कर लीजिए। तो आपको सबसे पहले गूगल क्रोम या कोई से भी ब्राउज़र में लिख लेना है डाउनलोड एक्सोडस वॉलेट। तो उसके बाद यहाँ से एक्सोडस वॉलेट को, जैसे मेरी तो विंडोज़ है ना, तो मैं विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लूँगा। ठीक है, तो ये मेरा पहले से डाउनलोडेड है। तो मैं यहाँ पर से जाके ये मैंने कर रखा है एक्सोडस वॉलेट। फिर यहाँ से मैं इंस्टॉल करूँगा। यहाँ पर ऐसे डबल क्लिक कर लूँगा। फिर ऐसे इंस्टॉलिंग एक्सोडस करके आएगा। फिर इसके बाद ये लिखा आएगा एक्सोडस हैज़ बीन इंस्टॉल्ड, यू कैन रन इट। तो हमें अब डेस्कटॉप में जाना है। डेस्कटॉप के हमें एक आइकन बन के आ जाएगा, ये एक्सोडस है। तो इसके बाद ये एक्सोडस खुल जाएगा, ऐसा आएगा। ठीक है, इसके बाद आपको सबसे पहले अपना पासवर्ड बना लेना है, क्योंकि जो है आपके जो बाद में अगर आपका कभी भी ये वॉलेट या डिलीट हो जाता है तो आपको एक पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी वॉलेट में आने के लिए। तो और अभी अगर आप बंद करते हो तो उसके बाद भी आपको आने के लिए पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो पासवर्ड हमेशा याद रखिएगा। और तो आपको सबसे पहले यहाँ सेटिंग का आइकन होगा यहाँ पर राइट साइड को, तो सेटिंग के आइकन में चले जाना है। फिर बैकअप में जाना है। फिर यहाँ पर अपना एक पासवर्ड चुन लेना है। तो मैं चुन लेता हूँ। फिर ये कंफर्म करने के लिए वापस से पासवर्ड डाल दीजिएगा। फिर इसके बाद जो ये जो वर्ड्स हैं इनको अपनी कॉपियों में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप कभी अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो इन वर्ड्स की मदद से आप अपने पासवर्ड को जो है रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई मोबाइल के नंबर से OTP आपके रिकवर नहीं होता है। तो मैं इसको अभी के लिए कॉपी कर ले रहा हूँ, क्योंकि जो है ये मेरा एक डमी अकाउंट है, इसलिए मैं इसको एक कॉपी कर लेता हूँ। मैं इसको अभी डेस्कटॉप में ही रख लेता हूँ। डेस्कटॉप में आ जाएगी फाइल, एक्सोडस नाम से रख देता हूँ मैं। हाँ, एक्सोडस सेव, एक्सोडस नाम से सेव कर दिया। फिर मैंने अब इसको नेक्स्ट लेना। अब ये पूछ लेता है कि आपने वो लिखा है कि नहीं है, इसलिए आप इसको लिख लीजिएगा। तो मेरे ये वर्ड्स हैं, मैं इनको चेक कर लेता हूँ। तो इसमें है एक्सक्लूड, शील्ड, सी और वॉइस। तो मेरे पास इसमें से एक्सक्लूड है, तो मैं एक्सक्लूड में टिक कर दूंगा, मतलब एक्सक्लूड में मैं टिक कर दूंगा। तो उसके बाद फिनिश कर दूंगा और ये मेरा अकाउंट बन जाएगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पर होम का बटन दिख रहा है, इसमें दबा देना है। फिर यहाँ पर वॉलेट दिखेगा, वॉलेट पे दबा देना। फिर यहाँ पर अगर आपको जो भी कॉइन, इसमें बहुत सारे कॉइन हैं, आप उनका कर सकते हैं, उन सारे कॉइन का आप इसी में वॉलेट बना सकते हैं। तो हमें अभी इथेरियम माइन करना है, तो हम इथेरियम में जाएंगे और रिसीव दबा देंगे। उसके बाद ये आपका वॉलेट एड्रेस होगा, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। फिर उसके बाद इसको मिनी कर दीजिएगा। उसके बाद फिर उसके बाद आपको टीरेक्स माइनर डाउनलोड करना होगा। मैं टीरेक्स माइनर से कर रहा हूँ। तो आप बहुत सारे माइनर हो सकते हैं, माइनर से कर सकते हैं, पर मैं टीरेक्स माइनर से करता हूँ, वो बहुत अच्छा है। आप टीरेक्स माइनर से भी कर सकते हो, वो बहुत अच्छा माइनर है। तो हम टीरेक्स माइनर को डाउनलोड कर लेंगे। ये टीरेक्स माइनर की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके मैं डाउनलोड कर ले रहा हूँ। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन होगा। अगर आपको टीरेक्स माइनर की ऑफिशियल वेबसाइट नहीं मिली तो आप यहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। लिख दीजिएगा T-rex-miner.com। फिर यहाँ पर डाउनलोड दबाइएगा और आप यहाँ पर विंडोज़ या लिनक्स के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर लोगों के लिए विंडोज़ ही होती है, तो मैं विंडोज़ के लिए ही डाउनलोड कर ले रहा हूँ। तो मैं विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर देता हूँ। विंडोज़ के लिए डाउनलोड हो रहा है। ये विंडोज़ के लिए डाउनलोड करने के बाद आप इसको मैं इसको शो इन फोल्डर करके इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे सबसे पहले। तो एक विनरार करके होता है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उससे आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी फाइलों को। तो एक्सट्रैक्ट टू टीरेक्स कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपकी फाइल आ जाएगी। आपको बस इतना करना है कि आपको इसको एक सही जगह पे रख लेना है। जैसे कि मैं इसको
कॉपी करके डेस्कटॉप में रख ले रहा हूँ। आपको भी ऐसी कहीं जगह रख लेना जहाँ से आप अपनी ये माइनर को भूले नहीं और ये डिलीट ना हो जाए, ठीक है। तो और मैं यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ। फिर इसके बाद आपको टीरेक्स माइनर को खोल लेना है और यहाँ पर बहुत सारे इथेरियम के होंगे, आपको बस इथर माइन में जाना है। फिर इसको जो है एडिट कर दीजिएगा। एडिट वाले ऑप्शन में नोटपैड खुल जाएगा आपका। फिर उसके बाद यहाँ पर ये यू के किनारे से 0 करके है, ये आपका वॉलेट एड्रेस यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। पहले मैं इसको बैक स्पेस करके डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपका जो वॉलेट एड्रेस आपने कॉपी किया था यहाँ उसको पेस्ट कर लीजिएगा। शायद से वॉलेट एड्रेस कॉपी नहीं हुआ है, मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर पेस्ट कर लीजिएगा, ये पेस्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो रिग 0 लिखा है इसकी जगह आप अपना नाम या आपके ग्राफिक कार्ड का नाम लिख लीजिएगा। जैसे ये मेरा ग्राफिक कार्ड है 3060 Ti, आप इस अपने ग्राफिक कार्ड या अपना नाम लिख लीजिएगा। फिर आपको ये इथर फिर आपको सेव कर लेना है, इसको Ctrl+S करके सेव कर देना है। उसके बाद आपको एक और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा अपने जीपीयू को ओवरक्लॉक करने के लिए। तो आप डाउनलोड कर लीजिए MSI आफ्टरबर्नर। एक बहुत अच्छा ओवरक्लॉकिंग सॉफ्टवेयर है, तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं इन सब का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो डाउनलोड आफ्टरबर्नर कर लीजिएगा। उसके बाद ये ऐसे डाउनलोड हो रहा होगा मेरे फिर इसको शो इन फोल्डर कर लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद ये एक्सट्रैक्ट होने के बाद इसको ऐसे यहाँ पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लीजिए। फिर ओके कर लीजिए, फिर नेक्स्ट कर लीजिए, फिर आई एक्सेप्ट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट कर लीजिए। फिर अपने फाइल की लोकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट कर लीजिए, फिर इंस्टॉल कर लीजिए, फिर ओके कर लीजिए। फिर उसके बाद जो है आपको बस इतना करना है कि इसको थोड़ा सा वेट टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में। ये इंस्टॉल होने के बाद एक और इंस्टॉलेशन की प्रोसेस पूछेगा, तो वो इंस्टॉलेशन की प्रोसेस जो है इंस्टॉलेशन की प्रोसेस पूछेगा, वो इंस्टॉलेशन की प्रोसेस को आपको कैंसिल कर देना है, क्योंकि जो है वो सिर्फ गेमरों के लिए होता है। जैसे गेमर्स लोग अपने FPS चेक करते हैं ना, तो ये हमें FPS चेक नहीं करना है, तो ये पहले इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये इंस्टॉल शायद से इसलिए फेल हो रखा है क्योंकि मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल्ड है। ये इंस्टॉल होने के बाद आपका खुल जाएगा ऐसे ये क्या कहते हैं माइनर। ये इंस्टॉल होने के बाद ऐसे खुल जाएगा। ऐसा कहाँ है, ये है मेरा पहले से इंस्टॉल्ड है। इसको ऐसे ये ऐसा खुल जाएगा। उसके बाद ये आपका जो है अभी नॉर्मल सेटिंग में होगा, तो आपको बस इसको ओवरक्लॉक कर लेना। जैसे मेरा ग्राफिक कार्ड है 3060 Ti, तो उसके हिसाब से ये ओवरक्लॉकिंग सेटिंग बहुत है। तो ये जो सेटिंग है ना, ये सेटिंग बहुत है। तो मैंने ये ग्राफिक कार्ड से अप्लाई कर लीजिएगा। फिर उसके बाद तो इसके बाद आपको बस इसको जो है अप्लाई करने के बाद ओवरक्लॉक करने के बाद आपका ग्राफिक कार्ड अपना फुल परफॉर्मेंस देगा आपको। तो उसके बाद जो है आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इसको स्टार्ट कर देना है माइनिंग को। तो ऐसे कुछ माइनिंग स्टार्ट हो रखी है कि तो इसके बाद आपको बस इतना करना है कि वापस से अब आपको जो है बस वेट करना है कि आप मतलब अभी आपके कम से कम मेरे जैसे कि ये लगाता है 13 दिन लगाता है अपनी ये क्या कहते हैं वॉलेट में आने में। पैसा मनी वॉलेट में मतलब इथेरियम वॉलेट में आने में 15 दिन लगाता है मेरा। अगर आपके पास 2-3 ग्राफिक कार्ड या अच्छा ग्राफिक कार्ड है कोई, तो आपका जल्दी भी हो सकता है। पर आपको ये देखने के लिए जो है आपको बस इतना करना है, इसको एडिट करना है वापस से। और ये जैसे कि आपका यहाँ वॉलेट था, वॉलेट एड्रेस है, उसके सामने ही यहाँ पर आपका ethermine.org लिखा होगा। या आप इसको मैं ये लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में ethermine.org, वहाँ से भी जाकर आप कॉपी कर सकते हैं। फिर आपको अपने ब्राउज़र में वापस से चले जाना है और ethermine.org को सर्च मार लेना है। फिर इसके बाद यहाँ माइनर एड्रेस है, आपको अपने वापस से एक्सोडस वॉलेट में चले जाना है। यहाँ पर से आपको वापस से अपना वॉलेट एड्रेस कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने माइनिंग जो है अभी 2 सेकेंड
2-3 सेकंड पहले ही स्टार्ट कर रखी है, तो अभी 2-3 मिनट लगाएगा माइनिंग आने में, दिखाने में। तो 1-2 मिनट आप वेट कर लीजिएगा, मतलब ये आधा घंटा लगाएगा। तो मैं आपको मिलता हूँ अभी आधा घंटे बाद मिलता हूँ, ठीक है। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारे माइनिंग स्टार्ट हो चुकी है, हमारा एक्टिवेट वर्कर 1 है, और हमारा जैसे कि मैंने नाम लिखा था 3060 Ti, और ये मेरी हैश रेट आ रही है इसमें 41, और अभी ये चल रहा है। तो अभी अभी ये हमें बता रहा है कि अभी हमारे पास कितने इथ है। तो इसके हिसाब से भी अभी ये टाइम लगाता है। वैसे मेरा ग्राफिक कार्ड मेरे को दे देता है 100 इथ, 100 दे देता है पॉइंट, मतलब ये दे देता है, 1 मिनट ना चेक करके देता हूँ, 0.00100 इथ दे देता है ग्राफिक कार्ड। जब आप पूरे दिन भर एक ग्राफिक कार्ड को चलाए रखोगे ना, तब ये बिल्कुल सही दिखाता है। अभी मैंने आधा घंटे चलाया ना, तो ये एवरेज के हिसाब से बताता है। तो अभी ये कम बता रहा है, मेरा ये ग्राफिक कार्ड 3060 Ti 100 दे देता है। तो जैसे कि यहाँ पे आउट में जाओगे, सेटिंग में जाओगे, तो इसका पेमेंट मेथड, यहाँ 2 किस्म के पेमेंट मेथड होता है। जैसे कि अगर जो है ना 0.01 तक ये अपनी वो कर देता है, मतलब ये 0.01 तक का आपको दे देगा। तो मेरा ये जो ग्राफिक कार्ड है, ये मेरे को 1 महीने में 2 बार निकाल के दे देता है, क्योंकि मेरा जो ग्राफिक कार्ड है 3060 Ti, ये मेरा 1 महीने में 2 बार निकाल के दे देता है। जैसे कि ये जो है ये लिखा है ना, 1 मिनट, हाँ मैं इसको, ये देखो, या तो आप इसमें 0.005 इथ ले सकते हो, पर इसमें से आपके आधे पैसे वो काट लेगा गैस फी के रूप में। मतलब जैसे आप क्या करते हो, जैसे कोई ट्रांजेक्शन करता है तो उसमें से आप पैसे काटते हो, तो वो पैसे आपको मिलते हैं ना। कोई ट्रांजेक्शन करता है तो वो फिर जैसे ये जब 1 होगा तो ये अपने अपने पैसे लगाएगा, अपनी उससे गैस फी भरेगा, मतलब अपने पैसों से गैस फी भरेगा, आपको पूरा एक इथ मिलेगा। पर अगर आप रिक्वेस्ट करोगे 0.005 इथ, तो ये मतलब आपको मेरा तो 7 दिन में हो जाता है 0.005। 3060 Ti LHR है ना मेरा, नॉन LHR होता तो 1 दिन में भी हो सकता है, पर मेरा LHR है इसलिए मेरा थोड़ा टाइम लगाता है। LHR ग्राफिक कार्ड वैसे माइनिंग के लिए बने नहीं होते, पर मेरा LHR है वो, अभी LHR ही उपलब्ध है, तो मैंने LHR ही ले रखा है। तो ये मेरा 7 दिन लगाते, पर ये जो है इसमें हमें अपनी तरफ से गैस फी भरनी पड़ेगी, तो वो कितनी भी हो सकती है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि 0.001 तक का लिमिट दे देता है। आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं 0.01, या अपना अपना यहाँ पर अपना आईपी एड्रेस आईपी एड्रेस पहले यहाँ पर गूगल में जाइए, अपना लिखिए, जिस कंप्यूटर से आप अपना माइन करोगे, तो उसमें सर्च मारिए व्हाट इज़ माय आईपी एड्रेस, व्हाट इज़ माय आईपी एड्रेस सर्च मारिए। फिर यहाँ पर अपना आईपी एड्रेस कॉपी करिए, और यहाँ पर 0.01 लिख के यहाँ पर कंट्रोल कर, अरे यार 1 मिनट, हाँ कंट्रोल भी, हाँ, फिर इसका अपडेट सेटिंग कर लीजिए। अब देखिए ये 0.01 से नीचे नहीं हो सकता। जैसे कि अगर मैं आप बोले होगे कि 0.001 कर लो, तो आपका 1 दिन में आ जाएगा ना, पर ये देखो इसमें लिखेगा 0.001 से नीचे ये जा ही नहीं सकता। तो मेरा 0.001 है, 30 दिन में 2 बार हो जाता है आराम से, मतलब मेरा 0.02 हो जाता है ना। 0.01 की वैल्यू बताऊँ आपको कितनी होती है, 5000 होती है। 5000 एक बारी में निकल सकता है। तो 0.01, मतलब आपका, अगर आपके मतलब आप, और यहाँ से आप अपना इथेरियम, जैसे इथ है ना, तो अभी ये बता रहा है मेरे को $0.35, $1 की कीमत अभी 75 रुपीज़ हो रखी है। तो आप इससे मल्टीप्लाई करके आप डेली का, वीकली का, मंथली का निकाल सकते हैं अभी, और ये एवरेज के हिसाब से बताता है। तो अभी मेरी वैसे रिपोर्टेड तो इतनी है, मेरे को दिखाएगी इतनी, पर ये अभी टाइम लगेगा क्योंकि मेरा अभी आधा घंटे से कम हो रखा है ना। तो ये मैं अभी आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो ये मेरे को आराम से दे देगा। अभी $100 दे देता है पर मंथ के हिसाब से। मैं आपको मंथली का दिखा रहा हूँ, डेली के हिसाब से $3 दे देता है। $3 मतलब 200 रुपया हो ही जाता है, 200-300। तो
ऐसे आप अपना फिर पे आउट निकाल सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा पेमेंट मेथड, दो पेमेंट मेथड होती है, एक होती है इथेरियम मेंट, एक होता है L2 पॉलीगन मैटिक। तो इसके लिए भी आपको फिर एक इसके लिए भी एक प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस को मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। और इथेरियम को बेचते कैसे हैं, क्योंकि जैसे इथेरियम एक तरह का स्टॉक मार्केट होता है। जैसे अगर आप पहले इसको बेचोगे या आपके पास आएगा इथेरियम, फिर आप इसको बेचोगे, फिर उससे आपको इंडियन, फिर उसके बाद आपको US डॉलर मिलेगा, या आपको कहीं से इंडियन डॉलर भी मिल सकता है। तो जैसे आपको इंडियन रुपीस मिल गया, तो उसके बाद आप अपने अकाउंट में डाल सकते हो। तो अभी मैं 6-7 दिन माइन कर रहा हूँ, उसके बाद 6-7 दिन बाद मैं एक और वीडियो डालूंगा कि आप अपना इथेरियम को INR में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं या US डॉलर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये भी बताऊंगा कि दूसरे मेथड से आप कैसे निकाल सकते हैं। पहले मेथड से तो ऑटोमेटिक आ जाता है, पहले मेथड से मैं 6-7 दिन बाद बताऊंगा। और उसके बाद आपको ये मैं 0.005 वाला बताऊंगा, क्योंकि पहले मेथड से पहले मैं पहले वाले मेथड को टेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपको 0.005 वाला बताऊंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसकी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। मैं अभी 7 दिन में बता दूंगा, जैसे मेरी आज वीडियो आ जाएगी और मैं आपको 7 दिन बाद बता दूंगा, प्रॉमिस है। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर लीजिएगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन होगा, मेरे सब्सक्राइबर कम है, आप पूछ लीजिए। मैं अभी डिस्कॉर्ड भी बना रहा हूँ, डिस्कॉर्ड के लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्कॉर्ड को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम की आईडी भी दे दूंगा, उससे भी फॉलो करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Stay safe, stay home. Bye.